इमाम उल हक अपनी पहली सीरीज के दौरान घंटों तक वॉशरूम में रोते रहे। इमाम उल हक की वॉशरूम में रोने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएं। इमाम उल हक ने इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है कि आखिरकार वजह क्या थी कि इमाम उल हक घंटों तक वॉशरूम में जाकर रोते रहे। लेकिन इसकी मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर हमारे चैनल हुसैन स्पोर्ट्स पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी फ्री में चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आज हम बात करने वाले इमाम उल हक के हवाले से इसने पहली सीरीज के हवाले से एक बड़ा राज फाश किया है कि उसके साथ क्या कुछ गुजरा, उसकी वजह क्या थी, उसने सब राज फाश कर दिए हैं और उसने सब सच बता दिया कि आखिरकार पहली सीरीज के दौरान उसके साथ क्या कुछ हुआ। तफसीलात के मुताबिक इमाम उल हक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दिया है जिसमें उनका कहना था कि पहली सीरीज के दौरान मैं घंटों वॉशरूम में रोता रहा। उसने कहा कि पहली सीरीज जैप के खेलने से कबल इमाम उल हक का भतीजा होने के ताने मिलने लगे थे। मजीद इमाम उल हक ने कहा कि टीम में बाबर आजम के साथ कोई दोस्त नहीं था, उनकी तवज्जो क्रिकेट पर मरकूज थी जिसकी वजह से ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिलता था और उस वक्त मैं सख्त दबाव में था, खाना भी अलग खाता था, सर के ऊपर एक खौफ सा सवार था। अभी तो कोई मैच भी नहीं खेला, अगर मौका मिला और नाकाम हो गया तो फिर मेरा समझो कैरियर तो तबाह हो गया। इमाम उल हक ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया की तनकीद के बाद अपना फोन बंद कर दिया और वॉशरूम में जाकर घंटों तक रोता रहा और उसके बाद पहले दोनों वनडे मैचों में अहमद शहजाद की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और अबू धाबी में मुझे आजमाने का फैसला किया गया, लेकिन हेड कोच मिकी आर्थर ने गैर जरूरी दबाव से बचाने के लिए रात को मुझे बताने से गुरेज किया और अगले रोज में अच्छी बैटिंग करने में कामयाब रहा। वाज़ेह है कि इमाम उल हक ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली इस वनडे सीरीज में इमाम उल हक ने डेब्यू पर सेंचुरी बनाने का एजाज भी हासिल किया, जो इस वक्त भी पाकिस्तानी टीम कहते हैं जो कि शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं यानी कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन आप भी इमाम उल हक को लोग पर्ची बैट्समैन कहते हैं कि ये कोई अच्छा टैलेंट वाला प्लेयर नहीं है, कि इमाम उल हक एक पर्ची और सिफारिशी प्लेयर जिसको इमाम उल हक पाकिस्तानी टीम में लेकर आए। तो दोस्तों, क्या आप इमाम उल हक के फैन हैं या नहीं? आपने जो कमेंट में राय कीमती जरूर देने। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए।